साधु साधु से बचता रहता है, किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्ण उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राण वन हो जाती है और अधपतन का कोई संकट नहीं रहता। कृष्ण भक्त भक्त कृष्ण भावना अमृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार करता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता है, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भव कूप में पुनः गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर ब्रह्म रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, अन्य कुछ नहीं। था समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त समानतः अवांछित कार्य भी कर सकता, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं हो तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके बस में रहता, किंतु वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए हो जाती है। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना ही मन में स्थिरता होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। अतः शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति का कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ एवं तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है, तब वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं। तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चलता है कि कृष्ण ही भोक्ता स्वामी तथा सबके मित्र है, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और शांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावना अमृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। इस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारणशील इंद्रियां में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि हर लेती है। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती, जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया। समस्त इंद्रियों के कृष्ण भावना अमृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को बस में करने की यही सही एवं सरल विधि है। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने
विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके बस में हो, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तात्पर्य कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारे इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रियां तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम हर कर लेता है, कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास परमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है। वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों को जागने का समय है, वह अध्यात्म आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रियां तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिन्नता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि के आध्यात्मिक अनुशील की कर्मिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार की इंद्रियों सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्ता अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अनन्यमनस्क रहता है, और वह भौतिक बातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो इंद्रियों को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषता या अधिकाधिक जल में भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर भी स्थिर रहता है। ना तो वह विक्षुब्ध होता है, ना तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रियां तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाएं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है। अपने में सदैव पूर्ण सागर में गिरने वाली नदियां के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती है, किंतु वह अपने कार्यों में स्थिर रहता है और इंद्रियां तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रियां तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तथा इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी मुमुक्ष तथा वे योगी सिद्ध के कामी है, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथा कथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों का कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसीलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। जिस व्यक्ति ने इंद्रियां तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। निर्सिक होने का अर्थ है इंद्रियां तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना,
दूसरे शब्दों में कृष्ण में भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निस, निस, निष्पृहता इस शरीर की वो मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना अमृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है तथा प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा सुनता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रियां शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित अर्थात इस ज्ञान पर प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है और न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का तथा पथ पर है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन का अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो भागवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या दिव्य जीवन के एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, अथवा हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। तो यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खड़वांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली निर्वाण का। अतः भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन को पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है। भौतिक आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्मा निर्वाण प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रियां तृप्ति विषय का कार्य है और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना अमृत विषय। इसी जीवन में कृष्ण में ही कृष्ण